सीधा सा है, कुछ नया सीखना, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलू की। इसका साइंटिफिक नाम है सोलैनम ट्यूबेरोसम। इसकी कई किस्में हैं, पर कुछ हैं जो काफी खास हैं। जैसे एक है कुफरी पुखराज। इसे ना घर वाला आलू भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त कर लेता है और हाँ, पैदावार भी अच्छी देता है। ऊपर से इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर भी होता है, मतलब सेहत के लिए भी अच्छा। फिर है कुफरी शीतमान। ये मध्यम अवधि की किस्म है और इसकी खासियत ये पाला रोधी है, मतलब फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट। सोचिए, पहाड़ी इलाकों या ठंडी जगहों के किसानों के लिए ये कितनी कितनी राहत की बात होगी। और एक और है कुफरी अलंकार। वैसे ही दूसरी सब्जियों की भी मशहूर किस्में हैं, जैसे मूली की पूसा चैतकी, बैंगन की पूसा पर्पल लॉन्ग और फूल गोभी की पूसा स्नोबॉल। ये सब खास जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हैं। अच्छा, सब्जियों से अब थोड़ा फूलों की तरफ चले। राजस्थान में अजमेर जिले में है पुष्कर शहर। ये शहर गुलाब की खेती, मतलब रोज फार्मिंग के लिए बहुत मशहूर है। इसे राजस्थान का रोज हब भी कहा जाता है। पर एक मजेदार बात बताऊं, सिटी ऑफ रोजेस का खिताब पुष्कर के पास नहीं, बल्कि चंडीगढ़ के पास है। हाँ, वही चंडीगढ़ जहां मशहूर जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी है। अच्छा, फूलों से हटकर सोचे तो टमाटर, जिसका साइंटिफिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम है, वो सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। और स्पेन में तो टमाटर पर एक पूरा त्योहार मनाया जाता है, ला टोमाटीना। कमाल है ना। और हाँ, खजूर फीनिक्स डैक्टिलिफेरा, इसके उत्पादन में इराक सबसे आगे है। और गुलदाउदी यानी क्रिजैंथेमम वो जापान का राष्ट्रीय फूल है। देखिए कैसे खेती और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए, फसल उगा ली, फूल भी देख लिए, पर पौधों को कीड़ों से बचाना भी तो एक बड़ा काम है। यहीं पर काम आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक। इनमें खास तरह के होते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स, जैसे कि डाइमिथोएट। ये बड़े कमाल के होते हैं। पौधा इन्हें सोख लेता है और ये दवा पौधे के अंदर उसकी टिश्यूज में फैल जाती है। अब अगर कोई कीड़ा पौधे का रस चूसने की कोशिश करेगा तो वो भी गया काम से। ये एक तरह से पौधे के लिए अंदरूनी सुरक्षा कवच जैसा है। और भी प्रकार है, जैसे स्टमक पॉइजन, उदाहरण के लिए मैलाथायोन। ये कीड़े के पेट में जाकर असर करते हैं। फिर है कॉन्टैक्ट पॉइजन, जैसे पायरेथ्रियम। ये छूने भर से मार देते हैं। और फ्यूमिगेंट्स भी होते हैं, जैसे क्लोरपाइरिफॉस। इनकी गैस या भाप सांस के जरिए कीड़ों को खत्म करती है। कुछ कीटनाशक जैसे क्विनाफॉस वो नॉन सिस्टेमिक होते हैं और कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन दोनों तरह से काम करते हैं। मतलब कीड़ों को हर तरफ से घेरने की तैयारी। पौधों की दुनिया ना बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा, खासकर जब बात आती है हार्मोन्स की। गिबरेलिंस ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, पता है। 1926 में एक जापानी वैज्ञानिक थे, कुरोसावा। उन्होंने देखा कि एक फंगस है, जिबरेला फुजिक्रोए। उससे संक्रमित चावल के पौधे वो जरूरत से ज्यादा लंबे, पतले और पीले हो रहे थे। अजीब सी बात थी। इसे नाम दिया गया बकाने डिजीज या फूलिश डिजीज, जैसे पौधे बेवकूफी में बढ़ते जा रहे हों। फिर 1935 में याबुता नाम के वैज्ञानिक ने इस अजीब हरकत के पीछे के केमिकल को अलग किया और उसे नाम दिया गिबरेलिन। ये हार्मोन असल में पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, खासतौर पर कोशिकाओं की दीवारों को ढीला करके, सेल एनलार्जमेंट करके। ये पौधे के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ज्यादा होता है। कमाल है ना, एक बीमारी से पौधों के ग्रोथ का इतना बड़ा राज खुल गया। वैसे पौधों के लिए और भी जरूरी हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिनकी खोज ने खेती को बहुत बदला है। और आखिर में चलिए बात करते हैं अंगूर की। वानस्पतिक नाम है वाइटिस विनिफेरा। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर में हुई थी। भारत में देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अंगूर उगाने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए, जैसे रेतीली दोमट मिट्टी, मतलब सैंडी लोम सॉइल। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो और तापमान करीब 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। अंगूर खाने के काम तो आते ही हैं, साथ ही किशमिश, जूस और हाँ, वाइन बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इन्हें उगाने के लिए या तो हार्डवुड कटिंग्स का इस्तेमाल होता है या फिर ग्राफ्टिंग और बडिंग तकनीक अपनाई जाती है। भारत में इन्हें सहारा देने के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, बावर सिस्टम काफी आम है। देखा होगा ना, जिसमें बेलें ऊपर मचान या तार पर एक छतरी की तरह फैल जाती हैं। पर अंगूर उगाना हमेशा आसान नहीं होता। पोषक तत्वों की कमी से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे अगर बोरॉन की कमी हो जाए तो हेन एंड चिकन डिजीज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि गुच्छे में कुछ दाने तो मुर्गी जितने बड़े हो जाते हैं और कुछ बेचारे चूजे जितने छोटे रह जाते हैं। अजीब है ना। वहीं अगर नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी तो बड किलिंग हो सकती है, मतलब कलियां ही मरने लगती हैं। कितना कितना नाजुक संतुलन होता है ये सब। वैसे कुछ और फलों के नाम याद आ रहे हैं? अनार प्यूनिका ग्रेनाटम, अमरूद सिदियम गुयावा, बेर जिजिफस मॉरिटियाना। Get 18 objective books, today each with 2000 to 3000 MCQs and full explanations, all for just 69 rupees per book. Download AgriTest Book app now.